फेंका गया है। 3 सेकंड बाद का विस्थापन ज्ञात करना है। 3 सेकंड बाद का विस्थापन ज्ञात करना है। नीचे से ऊपर जाएगी, वेग में कमी होगी, और वेग में कमी होगी तो चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। ठीक है, देखिए चलो अगला क्वेश्चन देखें। आसमान की ओर फेंका गया पिंड पत्थर पृथ्वी की ओर वापिस आ जाता है। एक बार देखिए इस क्वेश्चन को। ऊपर की ओर फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी पर वापिस आ जाता है, ऐसा क्यों हुआ? ऊपर की ओर फेंका गया पिंड पृथ्वी पर वापस आ जाता है, ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन देखिए भैया, ऊपर की ओर कोई पिंड को फेंकते हैं, वो वापस पृथ्वी पर आ जाता है, ऐसा क्यों हुआ? नीचे की ओर लगने वाला दाब इसे पृथ्वी की ओर खींचता है, नीचे दाब नहीं लगता। केंद्राभिमुख बल यानी अभिकेंद्रीय बल कोई कंसेप्ट नहीं है। वस्तु द्वारा किया गया कार्य पृथ्वी की कार्य नहीं होता, यह वह बल होता है जो भूमि की ओर खींचता है। असमान आसमान की ओर फेंका गया पिंड पृथ्वी की ओर इसलिए आ जाता है कि एक बल लगता है, गुरुत्व बल, एक गुरुत्व बल होता है जो इसे भूमि की ओर क्या करता है, खींचता है। एक गुरुत्व बल लगता है बेटा, जो कि आपका आंसर कौन सा है, डी। काफी बच्चों ने आंसर दे दिया। डीजे मीना, भूषण, अजय मीना, पिंटू मीना, दीपा कुमारी, योगेश मिश्रा जी, वीरू, मेरे पड़ोसी जी, समयदीन, राजेश, बिल्कुल बेटा सही आंसर है आप लोगों का। अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। अगला क्वेश्चन है, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है? जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है ना बेटा, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसे बोलते हैं, जब आपने कुछ बांध नहीं रखा सीधा छोड़ रहे हो तो उसे बोलते हैं मुक्त रूप से गिरना। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है, जब इसका द्रव्यमान क्या हो, अधिक, भैया द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब इसका भार 2 गुना हो, किसने कह दिया भाई 2 गुना होगा? जब इस पर कुल गुरुत्व बल कार्य कर रहा हो, और जब यह अत्यधिक ऊंचाई से गिरे, तो बेटा इस पर जब एक गुरुत्व बल कार्य करता है जो उसे नीचे की ओर आकर्षित करता है। न्यूटन भैया कह के गए थे, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में एक आकर्षण बल कार्य करता है जो दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। मेरे पड़ोसी जी, अजय मीना, राजेश, वीरू राजौरिया, बिल्कुल पिंटू मीना जी, डीजे अजय मीना, योगेश मिश्रा, दीपक कुमारी जी, बिल्कुल बेटा सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है। सी आंसर आप लोगों का सही है। अगले क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? चंद्रमा पर आवाज सुनाई नहीं देने का कंसेप्ट क्या होता है? क्या कारण है कि चंद्रमा पर आप लोगों को आवाज सुनाई नहीं देती है? जल्दी से बता दीजिए कि चंद्रमा पर आवाज क्यों सुनाई नहीं देती है? चंद्रमा पर आवाज क्यों सुनाई नहीं देती है, इसका क्या कारण होता है? क्योंकि चंद्रमा पर कोई आवाज नहीं करता। अच्छा, मतलब सब लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। चलो भाई, आशीष मीना जी, सी, ओके। क्योंकि चंद्रमा पर पानी नहीं है, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता, और ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसी कारण वहां पर आवाज सुनाई नहीं देती। बिल्कुल बेटा, गौरी देवी, मेरे पड़ोसी, डीजे मीना, वीरू राजौरिया, राजेश, बिल्कुल भाई सभी बच्चों का सी आंसर एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, यदि ऊपर की ओर फेंके गए एक वस्तु का प्रारंभिक वेग 14 मीटर पर सेकंड है तो उसे प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ध्यान से देखना, यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए, हाँ जी, मीडियम नहीं होता, राकेश जी लिख रहे हैं जाट रेजिमेंट सीकर से, क्योंकि वहां पर माध्यम नहीं होता और ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्लियर है? यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में समय लगता है। बेटा एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, T बराबर U/G। प्रारंभिक वेग आप लोगों का है 14 और G का मान है बेटा 10। जैसे ही आप लोग इस वैल्यू को कैंसिल आउट करोगे, वैल्यू आएगी तुम्हारी 1.4 सेकेंड, जो कि आप लोगों का 1.4 या 1.43 ऑप्शन जो मैच खा रहा है वो है आप लोगों का सी आंसर। वो कौन सा है आपका?
सी आंसर है, तो सी आंसर करेक्ट होगा। आशीष मीना जी लिख रहे हैं निर्वात में ध्वनि गति नहीं करती और चांद पर निर्वात होता है। बिल्कुल श्रीमान जी, आपकी बात 100% सत्य है, 100/100 सही है, क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। भूपेंद्र मीना जी सी आंसर लिख रहे हैं। अविनाश जी राम राम भाई, बड़े दिनों बाद देखा है भाई अविनाश, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का। एक तो तरीका होता है बेटा ये करने का, इसके अलावा इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ये देखो कि आपको दिया क्या है, तो आप लोगों को प्रारंभिक वेग दिया गया है u, और u का मान है बेटा 14 मीटर पर सेकेंड, और प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लेगा t पूछा है। तो एक समीकरण होती है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाए और प्रारंभिक वेग है बेटा 14 मीटर पर सेकेंड, तो वह पृथ्वी तक प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लेगी। बेटा आरंभिक ना लिख के इसमें अगर अंतिम बिंदु लिखता ना, अधिकतम ऊंचाई लिखता, तो थोड़ा सही होता। इसमें बोनस मिलना चाहिए वैसे, पर कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन मैच कर रहा है। सर जयपुर काम हो गया था, चलो भाई कोई बात नहीं, कल से जरूर हम मिलेंगे कोचिंग में। अब यहां पर आप लोगों का जो अंतिम वेग है वो अंतिम वेग 0 है बेटा, और अंतिम वेग 0 है तो आप लोग जानते हो v बराबर u माइनस gt होता है इक्वेशन। v का मान 0 है, 0 बराबर u आपका 14, g का मान 9.81 और t का मान आप लोगों को निकालना है। तो 9.8 को मल्टीप्लाई किया t से आया 14, जबकि t बराबर कितना है 14/9.8। तो जैसे ही इसमें भाग देंगे 1.43 सेकंड के समथिंग आप लोगों का आंसर आएगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं बेटा, इस क्वेश्चन के अनुसार जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, इसके अनुसार अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जब वो वस्तु नीचे से ऊपर फेंकोगे 14 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रही है, एक हाइट तक जाकर रुक जाएगी। और यदि एक हाइट तक जाकर वो रुकेगी, नीचे से ऊपर आ रहा है चिन्ह माइनस आएगा, नीचे से जब वस्तु ऊपर की ओर आएगी तो एक बिंदु होगा जहां उसका वेग 0 हो जाता है, क्योंकि वस्तु को ऊपर फेंकोगे वेग 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 जो यहां पर आकर 0 हो गया। तो ये उसकी जगह लिख रहा है प्रारंभिक बिंदु। बेटा प्रारंभिक बिंदु तो ये था और ये है, तो जितना समय जाने में लिया है 1.43 सेकंड, उतना ही समय आने में लेगा, यानी इसको 2 से गुणा करोगे 2.7 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये मिल रहा है, तो हम इसमें तुक्का मारना बोल सकते हैं, अन्यथा इसका आंसर 2 गुणा 1.43 आएगा, जिसका आंसर 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, यानी 2.86 सेकंड का समय लेगा प्रारंभिक बिंदु तक आने के लिए। क्लियर है? सर्कल पेपर होगा क्या? बिल्कुल होगा भाई, है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको कर लिया। दोनों कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है, यदि ऐसा ना हो तो ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, तो फेंके जाने की गति ज्ञात करो। अब ये कह रहा है किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, फेंकने के बाद ये 10 सेकंड बाद वापस आ जाती है। चलो कोई बात नहीं, ये अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लिया? बेटा 10 सेकंड में तो वापस आ रही है, जितना जाने का समय उतना आने का समय, यानी समय आया 5 सेकंड। वही न्यूटन की गति की समीकरण, अंतिम वेग यहां पर आकर कितना होगा? 0 होगा। तो v बराबर u माइनस gt आएगा आप लोगों का। v का मतलब 0, u का मान निकालना है 10 गुना 5, जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। लेकिन आप लोग ध्यान से देखो, 50 मीटर पर सेकंड ऑप्शन में नहीं है। ये आप लोगों के एएलपी के अंदर पूछे हुए वो महान क्वेश्चन है जिनके बच्चों को बोनस मिले थे, है ना। लेकिन क्या करें, करें क्या भाई, कौन चैलेंज करें? अब इनके अनुसार करें तो इनके अनुसार इसका आंसर, बेटा समय कितना ले रहा है? 10 ले रहा है। ध्यान से देखो, इसके अनुसार भी कर लेते हैं। जो ये चाहता है 10 सेकंड का समय ले रहा है, और 10 सेकंड का समय ले रहा है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो u का मान आ जाएगा आप लोगों का 100 मीटर पर सेकंड, जो कि कौन सा है? आपका आंसर आएगा सी। 10 सेकंड बाद वापिस लौट आती है,
बेटा 10 सेकंड बाद वापस लौटी, तो भैया अधिकतम ऊंचाई तक जाने में तो 5 सेकंड का ही समय लिया। तो यहां तक की पूछनी है ना, वेग इससे निकलेगा, आपका टोटल समय से कैसे काउंट कर रहे हो। लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों को 100 मीटर पर सेकंड के अनुसार भी बता दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कर लो। समय दिया है आपको, जी का मान पता है, वैल्यू पुट करो, आंसर सामने है। दोनों तरीके से ये क्वेश्चन सही है तुम्हारा। ठीक है भाई, वह प्रारंभिक वेग, बेटा वस्तु का प्रारंभिक वेग u से ऊंचाई तक फेंका जाता है तो अधिकतम h ऊंचाई तक जाते हैं, h का मान ज्ञात करो। चलो दो फॉर्मूले निकल लिखवा रहा हूं मैं आप लोगों को। ये जो क्वेश्चन है ना, बार बार तुम लोगों को परेशान कर रहे हैं, इनके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक कंसेप्ट सिखा देता हूं। ध्यान से देखना भाई कंसेप्ट को। ये कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है, जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग से, ध्यान से सुनना बेटा, जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग, जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाए, u से ऊपर की ओर फेंका जाए, तो क्या क्या खेल होते हैं वो देखो आप लोग। सीधे फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं। तो लिया गया समय कितना होगा, तो लिया गया समय कितना होगा, तो लिया गया समय निकालने के लिए बेटा वस्तु को प्रारंभिक वेग से फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लेंगे। u का मान आप लोगों को दिया हुआ होगा और v का मान होगा 0। ज्ञात क्या करना है, समय। न्यूटन की गति की समीकरण होती है v बराबर u माइनस जी टी। यहां पर v का मान 0 हुआ तो बेटा 0 बराबर u माइनस जी टी, तो आप t का मान यानी gt बराबर क्या है u, तो t बराबर क्या आ जाएगा बेटा u बटा g। तो भैया इतना समय लेगा, t बराबर u बटा g। लिया गया कुल समय कितना होगा, कुल समय, कुल समय जो अभी गड़बड़ हो रही है आप लोगों के साथ, ऊपर फेंका वापस नीचे आया, जाने में समय लिया t, आने में समय लिया t, तो कुल समय होगा t प्लस t। तो बेटा t को t जोड़ देंगे तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, u बटा g प्लस u बटा g, तो ये आ जाएगा 2u बटा g। कुल समय का फॉर्मूला ये है, बार बार समीकरण लगाने से बचें। तीसरा जो होता है कंसेप्ट वो है बेटा आप लोगों का अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगा, अधिकतम ऊंचाई। यदि किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाए तो u का मान तो आप लोगों को देगा बेटा कुछ ना कुछ, v का मान 0 होगा, अधिकतम ऊंचाई तभी ज्ञात होगी, h मैक्सिमम आप लोगों को ज्ञात करना है, g का मान आपको दिया होगा। न्यूटन की गति की समीकरण होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2gh। ध्यान से सुनना मेरी बात को, v का मान तो हो गया 0, तो 0 बराबर u स्क्वायर माइनस का 2gh। समीकरण को उठाकर आप लोग आगे लेकर जाओगे, जैसे ही आप इसको आगे लेकर जाओगे तो u स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2gh, तो h की वैल्यू निकालनी है तो u स्क्वायर बटा क्या आएगा 2g, u स्क्वायर बटा क्या आएगा 2g आएगा। हाँ जी भाई, अब तीनों समीकरण मैंने आप लोगों के सामने लिख दी है, अब बार बार समीकरण लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सोच रहा था थोड़ा सा रहने दूं, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार तुम लोगों को परेशान कर रहे थे। राकेश जाट रेजिमेंट सीकर से लिख रहे हैं सर u स्क्वायर अपॉन 2g। बिल्कुल श्रीमान जी, एकदम 100% आपका सही है, एकदम 100% आप लोगों का आंसर क्या है, सही है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब चलते हैं क्वेश्चनों पे, अब दिक्कत आए तो कहना भाई। क्वेश्चन है, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई h तक जाता है, तो h का मान ज्ञात करो। लो भाई, एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई का मान ज्ञात करो। अरे अभी तो बताया, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर अपॉन में 2g। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का, u स्क्वायर अपॉन 2g। आंसर कौन सा है श्रीमान जियो, ए आंसर है ना। डीजे मीना अजय, हाँ सर, ओके भाई, ओके भाई, ओके भाई। अविनाश जी बिल्कुल बेटा, एकदम सत्य है ना, एकदम सही है। चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक रॉकेट 20 मीटर पर सेकंड की स्थिर गति से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लॉन्च किया जाता है। 30-35 सेकंड बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न होती है और इसका
ईंधन आपूर्ति रुक जाती है। इसके बाद रॉकेट मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई ज्ञात करो। ये कोई रॉकेट है, ये ऐसा कोई रॉकेट है और इस रॉकेट की 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से यात्रा करता है। 1 सेकंड में चलता है बेटा 20 मीटर, प्रारंभिक वेग दे दिया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से यात्रा करता है। लेकिन एक चीज ध्यान दो आप लोग, 20 मीटर पर सेकंड की स्थिर गति के साथ ऊपर की ओर गति करता है और 35 सेकंड तक कोई दिक्कत नहीं आई। यानी इसका मतलब है 20 मीटर का पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। भूषण सैनिक है, किसका पेपर है? साइंस का पेपर है। जो लाइब्रेरी वाला रूम है, रूम नंबर 5, उसमें लिया जाएगा। तो यहां पर 1 सेकंड में चला ये 20 मीटर, तो भैया 35 सेकंड में कितना चलेगा? तो 35 से मल्टीप्लाई कर लो, 35 दूनी 70, यानी ये चलेगा आपका 700 मीटर। ये तो जब तक चल रहा था जब तक इसके अंदर तेल था, ये तब तक चल रहा था जब तक इसके अंदर तेल था। अब तेल खत्म हो गया इसका, अब कैसे चलेगा? जब बेटा फ्यूल खत्म होगा तो तुरंत तेल खत्म होते ही ये आपका नीचे नहीं आएगा। 1 सेकंड तो ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को, 1 सेकंड तो ये ऊपर ही जाएगा। अब बात करते हैं इससे, यदि ये 20 मीटर पर सेकंड ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जाता है तो 35 सेकंड बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो गई, अधिकतम कितनी ऊंचाई तय करेगा? 1 सेकंड और चलेगा ये, 700 में 1 सेकंड जोड़ेंगे तो बेटा 700 में 1 सेकंड में 20 मीटर चलेगा तो 720 मीटर पर सेकंड आप लोगों का आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोग ऐसे नहीं मानोगे, तो देखिए भैया, अधिकतम ऊंचाई का निकालने के लिए अपन लोग क्या करते हैं भाई, अंतिम वेग तो इसका लास्ट में 0 होना है। क्लियर है? तो एक फॉर्मूला होता है आप लोगों के पास, v² बराबर u² माइनस 2gh। v का मान कितना? 0 हो गया। प्रारंभिक वेग 20 का स्क्वायर है बेटा, माइनस 2g का मान कितना है तुम्हारा? 10 है, और इंटू क्या है आपका? h है। ध्यान से देखना, इसको उठाकर लाए, 20h बराबर 20 का स्क्वायर 400, तो h बराबर आया बेटा 400 बटा 20। 400 को 20 से भाग दोगे, कितनी ऊंचाई और तय करेगा? मुक्त रूप से जब अपन किसी वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो मुक्त रूप से गति करेगा ये 20 मीटर, और बेटा तेल के दम पर गति करेगा कितनी? 700 मीटर। 700 मीटर तक तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 मीटर पर सेकंड के वेग से यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकोगे तो वो 20 मीटर और ऊपर जाएगी। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से वस्तु को ऊपर फेंकोगे, बेटा आप लोग किसी वस्तु को फेंकते हो, जमीन से बॉल को फेंकते हो तभी तो निकालते हो। यदि किसी वस्तु को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की ओर तेल डाल के भेजते हो क्या बॉल में? बॉल में कोई तेल वेल नहीं जाता। 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंकेंगे तो वो अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा? 20 मीटर तक जाएगा। और तेल डालने की वजह से तेल लेकर जा रहा है कितना? 700 मीटर। 700 तेल के दम पे जा रहा है, 20 मीटर तुम्हारे दम पे जा रहा है। आंसर आ गया बेटा 720 मीटर, जो कि कौन सा आंसर सही है तुम्हारा? बी आंसर सही है। अविनाश चौधरी बी लिख रहा है, डीजे मीना बिल्कुल बी लिख रहे हैं। सर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन कई बार डायरेक्ट के चक्कर में आंसर गलत हो जाता है, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ठीक है, अंकुश देव जी बी लिख रहे हैं। चलो भाई, सभी बच्चों के अब जाकर आंसर थोड़े सही आ रहे हैं। पहले तो समझ गए सर 720। बेटा जब किसी वस्तु को मुक्त रूप से फेंकोगे तो समीकरण लगेगी 20 मीटर पर सेकंड के लिए, तो वे कितनी ऊंचाई तक जाएगा? 20 मीटर ही। और तेल के दम से कितना जा रहा है? 700 मीटर। तो 700 प्लस 20 720 आएगा। पवन कुमार बी आंसर करेक्ट है बेटा। अगले क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है। बेटा कोई पर्वत का कोई ऐसा रास्ता है, ऐसा कोई पहाड़ है, आगे भाई साहब को पता नहीं था कि सड़क नहीं है, और इस पर अपनी गाड़ी को बढ़िया तरीके से ये भैया चला रहे थे। इनको नहीं पता कि मैं निकला गाड़ी लेके, ये आप लोगों के लिए नुकसानदायक होने वाला है।
ठीक है, ये भैया जी कोई हैं जो गाड़ी को चला रहे हैं, लेकिन जब ये गाड़ी को यहां पर्वत पर खड़ा कर रहे हैं, देखो क्या लिखा है, कार पर्वतीय मार्ग से कर से फिसलकर नीचे गिर जाती है। आपको बेटा कोई वेग नहीं दिया, इसने किस वेग से गिरी, तो आप तो उसका वेग क्या मानोगे, 0 मानोगे। ठीक है, जमीन तक पहुंचने में उसे समय लगा, यहां से कार गिरी, तो बेटा ये नीचे जमीन तक गिरने में इसे समय लगा 0.7 सेकंड का। ठीक है भाई, तो भूमि से टकराते समय यहां पर इसका वेग क्या होगा, यहां पर इसकी स्पीड क्या होगी, यह पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। न्यूटन की गति की वो समीकरण देखो जिसमें v, u और t तीनों शब्दों का प्रयोग किया गया हो। v, t, u, v, t, u तीनों है भाई। नीचे आएगा वेग बढ़ेगा, प्रारंभिक वेग 0, गुरुत्व त्वरण का मान 10 और समय लिया है बेटा 0.7 सेकेंड। पॉइंट हटाया, 0 से 0 कटी, वेग आया बेटा 7 मीटर पर सेकेंड। 7 मीटर पर सेकंड के वेग से ये नीचे की तरफ टकरा जाएगा और कार जो है वो धोम 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 जलकर राख हो जाएगी। राजेश डी आंसर लिख रहे हैं, डीजे मीना जी डी आंसर है, अविनाश चौधरी डी आंसर है, भूषण सैनी डी आंसर है। बिल्कुल बेटा डी आंसर इज करेक्ट, डी आंसर इज करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक ट्रक किनारे से फिसलकर 0 पॉइंट, अरे वही तो क्वेश्चन है आप लोगों का। एक ट्रक है भाई, ऐसे कोई ट्रक है, ये इस तरह से कोई चट्टान या पहाड़ी पर खड़ा हुआ है। लो भाई पहले ट्रक के टायर बना लो, बाद में टायर बनाने में दिक्कत आएगी है। लो इस तरह से कोई ट्रक है आप लोगों का, अच्छा वाला ट्रक है। ये ट्रक का वेग कितना है, 0 है। ये ट्रक किनारे से फिसलकर समय ले रहा है बेटा आप लोगों का 0.8 सेकेंड का समय ले रहा है। ठीक है, किनारे से जमीन से 8 सेकेंड में जमीन से गिर जाता है। किनारा जमीन से कितना ऊंचा है, इस बार पूछिए आप लोगों से ऊंचाई h, इस बार पूछिए आप लोगों से ऊंचाई h। बिल्कुल दीपा जी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पर कोशिश करें। न्यूटन की गति की समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये समीकरण है। u दिया है, t दिया है, u दिया है, t दिया है और क्या दिया है आपको, h पूछा है। आराम से आंसर आएगा, जल्दी से देखें। h ऊंचाई ज्ञात करनी है, u का मान 0 है बेटा, 1/2, g का मान राउंड फिगर में 10 ले लिया और t आप लोगों को दिया है 0.8। 0.8 गुणा 0.8 यदि आप करते हो तो आंसर आया, ये आएगा 0.8 आया। यहां से काटा 8, 4 बार कटा, 0 से 0 कटी, 8 चौके 32, तो h बराबर आया 3.2 मीटर। यदि ऐसा कोई ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है 3.2 मीटर, तो आपका आंसर 101% सत्य है। भूषण सैनी जी लिख रहे हैं सर टेस्ट कौन से रूम का है, रूम नंबर 5 लाइब्रेरी के पास वाला मात्रक लाइब्रेरी के पास वाला टॉपिक आएगा आप लोगों का ऊष्मा, तापमान और दाब। और जो बच्चा फर्स्ट रैंक लाएगा उसको मेरी तरफ से दिया जाएगा इनाम, है ना। 1 मिनट रुकिए भाई, हेलो देखो भाई, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं तो थोड़ा सा हो सकता है मजा ज्यादा आ जाए, है ना। बिल्कुल दीपा, भूषण, योगेश, अंकुश, पिंटू, राजेश, सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है, जिस वेग के साथ पत्थर जमीन को हिट करता है वो कौन सा वेग है। बेटा वही क्वेश्चन है, वही बातें हैं। कोई टावर है, इस टावर पर एक लड़का खड़ा हुआ है और ये लड़का किसी पत्थर को नीचे की तरफ ऐसे पटक रहा है। जब ये पत्थर को पटकता है तो वेग कितना है आपका, 0 है। अब ये भैया कह रहे हैं 20 मीटर, टावर की ऊंचाई है आप लोगों की 20 मीटर, टावर की ऊंचाई है आप लोगों की 20 मीटर ऊंचा टावर है।
20 मीटर ऊंचा क्या है आपका टावर है। और जमीन पर जब ये गिरता है, ये पत्थर जब जमीन पर गिरता है तो इस समय पर इसका वेग क्या होगा, ये आप लोगों का आंसर निकालना है। योगेश मिश्रा जी पिछले क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, राजेश ने ए आंसर लिख दिया है इस क्वेश्चन का 20 मीटर पर सेकंड। चेक कर लेते हैं। अभी जो समीकरण लगाई s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो h बराबर यूटी माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तुम्हारी समीकरण थी। चलो भाई, अगर मैं कहूं प्रारंभिक वेग 0 है, लो भैया 1/2 जी का मान 10 है और t आप लोगों से नहीं बेटा, आप लोगों से क्या पूछा है, आप लोगों से पूछा गया है वेग। तो वेग पूछा गया है तो भैया समीकरण जो है वो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh लगाकर देखो ना भाई, हो सकता है आंसर आ जाए। तो v का मान ज्ञात करना है, v स्क्वायर बराबर u का मान 0 है, 2g का मान 10 है और यहां पर h का मान आपका 20 है। जैसे ही आप इसको करते हो 20 गुना 20 होगा और बेटा जब इसका अंडर रूट निकालोगे तो वेग आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, जो कि आप लोगों का कौन सा आंसर है, ए आंसर है। सभी बच्चों ने लाइन लगा दी, राजेश का ए आंसर, भूपेंद्र मीना जी का ए आंसर, मिश्रा जी का ए आंसर, पिंटू मीना भनोकर से ए आंसर है बेटा, भूषण सैनी, डीजे मीना, बिल्कुल श्रीमान जी हो, सभी बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर है बी आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। लो भैया फेंक दिया किसी वस्तु को, प्रारंभिक वेग है आपका 14 मीटर पर सेकंड और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी, उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए लिया गया समय कितना होगा। ऊंचाई आप लोगों को दे दी 10 मीटर। सीधा सा पहले तो जो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट बताया था उससे करके देखो, अगर उससे आ जाता है तो ठीक है, यदि नहीं आता फिर आगे कोशिश करेंगे। जैसे ही आप इसे काटते हो 1.4 आपका आंसर आता है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार बेसिक कंसेप्ट से कर कर देख लो, है ना। 1.4 आंसर आएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बेसिक से बता देता हूं। न्यूटन की गति की 3 समीकरण हैं और उन 3 समीकरणों में से वो समीकरण लगानी है जिसमें इन सभी के बारे में जिक्र किया गया हो, इन सभी के बारे में जिक्र किया गया हो उस समीकरण की बात करते हैं। v स्क्वायर माइनस 2gh, वो समीकरण देखो जिसमें आपका अंतिम वेग तक पहुंचाने के लिए बेटा अधिकतम ऊंचाई अंतिम वेग 0 आएगा। उस समीकरण को देखो जिसमें UVH नहीं है, कोई बात नहीं, UVH नहीं, UVH। चलो भाई, ये तो मामला तुम्हारा इसी पहली समीकरण से बैठेगा और पहली समीकरण से बैठेगा तो फटाक से बैठा दो बेटा। V का मान, U का मान, ये G का मान 9.8 और T का मान आपको ज्ञात करना है। तो 9.8 T बराबर 14, ये तो अपन ने पहले भी कर लिया और इसका आंसर तो आपने पहले भी मुझे निकाल कर बता दिया सर। 1.43 सेकंड आपका आंसर आएगा, जो कि डी आंसर करेक्ट है। पिंटू मीना भनोकर से, दीपा कुमारी, चलो भाई, डीजे अजय, अंकुश, पिंटू, राजेश, दीपा कुमारी, सभी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें भाई। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में पिंड का वेग क्या होगा। वेग पूछ रहा है। लो भाई, यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर आप लोग ऐसे फेंकते हो प्रारंभिक वेग u से, है ना, किसी वेग से आपने फेंका, तो भैया ये कह रहा है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में, मैक्सिमम तक पहुंचने में v का मान क्या होगा। तो गति के उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा, तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग पूछा जा रहा है आप लोगों का। श्रीमान जी हो, समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, v बराबर u माइनस gt और s बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। आप लोगों को ज्ञात करना है अंतिम वेग। वो समीकरण देखो जिसमें प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, ऊंचाई दी गई हो, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, ऊंचाई दी गई हो, तो भैया यहां से आप लोग v का मान निकालोगे तो ये v का मान आएगा आप लोगों का u स्क्वायर
माइनस 2gh, यहां तो आपका मान क्या दिया है, शून्य फुन्य ऐसा मान दिया है, कोई बात नहीं। और समीकरण है हमारे पास जिसे न्यूटन की गति की पहली समीकरण कहा जाता है। न्यूटन की गति की पहली समीकरण जिसे कहा जाता है उसके द्वारा हम ज्ञात कर लेंगे। पिंटू मीना भनोकर से डी आंसर लिख रहा है। कौन है भाई, क्यों बार बार परेशान हो रहे हो, अभी नहीं उठाएंगे कॉल, है ना। चलो भाई, तो ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और इनके बारे में आंसर दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊर्ध्व प्रक्षेपित किया जाता है तो गति के उच्चतम बिंदु पर इसका वेग क्या होगा। जब किसी वस्तु को अपन ऊपर की ओर फेंकते हैं किसी वेग के साथ, तो बेटा जब इसका अधिकतम ऊंचाई आ जाती है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, किसी वस्तु को ऊपर फेंका आपने 10 मीटर के वेग से, वेग 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, और अधिकतम ऊंचाई पर जाने पर इसका वेग कितना हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया, वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। राजेश 54 में डी क्यों लिख रहे हो बेटा, क्वेश्चन को देखो एक बार, तुम भी चक्कर में पड़ गए। क्वेश्चन कह रहा है वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचाने के बाद इसका वेग क्या होगा। अधिकतम ऊंचाई पर जब वस्तु पहुंच जाएगी तो अधिकतम ऊंचाई, जैसे ये फेंका, जब इसे अधिकतम ऊंचाई यहां तक गई तो यहां पर जाने के बाद इसका वेग शून्य हुआ और फिर ये वस्तु वापस किधर आ गई, नीचे आ गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, स्वतंत्र रूप से गिरती किसी पिंड के गिरने से, स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने 2 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी ज्ञात करो। लो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 सेकंड, कोई वस्तु को ऊपर से पटक रहे हो, ये कह रहा है 2 सेकंड में कितना चलेगा। प्रारंभिक वेग 0 है, अब बता दीजिए 2 सेकंड में कितना चलेगा। मेरे हिसाब से 1 सेकंड में गुरुत्व के अनुसार चलेगा तो 9.8 चलेगा, क्योंकि ये आपका वेग में परिवर्तन की दर होती है मुक्त रूप से गिरने पर। 1 सेकंड में 9.8 चलेगा, 2 सेकंड में 9 दूनी 18 और 19.6 मीटर होना चाहिए। ठीक है। यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में इतनी चलती है 9.8, तो 2 सेकंड में 19.6 चलनी चाहिए, जो कि आंसर आपका सी आएगा। लेकिन फिर भी यदि आपको भरोसा नहीं है तो भैया यहां पर आपसे h ऊंचाई पूछी गई है, कोई बात नहीं। h बराबर ut प्लस हाफ GT स्क्वायर करके एक फॉर्मूला आता है, वैल्यू लिखें, आंसर निकालें। 0 गुना t प्लस 1/2, g का मान 9.8 और t का मान 2 दूनी 4, 2 से 2 कटा 9.8, यहां पर आया 0, 0 प्लस 19.6, तो आंसर आ जाएगा बेटा 19.6 मीटर। आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर, जो कि सी आंसर सही है। पिंटू मीना, भनोकर, दीपा कुमारी, अंकुश देव, कोमल यादव, MD सलमान, सभी बच्चों का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, एक कार के बहिर्गत भार से गिरती है ना, कोई ऐसे गिर रही है वस्तु, 4 सेकंड में भूमि पर आ जाती है, तो भूमि पर टकराने के दौरान इसका वेग क्या था। वही 1960 का घिसा पिटा क्वेश्चन। ये कोई चट्टान है बेटा, इस चट्टान पर कोई कार थी और वो कार आप लोगों की गिर रही है ऐसे नीचे की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक चट्टान पर कोई कार है और वो किसी बहिर्गत यानी कोई धक्का दे रहा है, कुछ कर रहा है, इस समय पर इसका वेग है आप लोगों का 0। जब ये वस्तु गिरती है, ये कार गिरती है, तो गिरने पर इस कार के साथ में क्या घटना हुई उसके बारे में चर्चा कर रहा है। ये वस्तु जब नीचे की ओर गिरती है तो समय दिया है 4 सेकंड, 4 सेकंड बाद इसका वेग क्या होगा। न्यूटन की गति की समीकरण v बराबर u प्लस में gt। बेटा u का मान, v का मान ज्ञात करना है, g का मान है 9.8 इंटू 0.4, 0.4 को जब काटोगे 10 तो यहां से आपका आया कितना, 19 और 38, 39 पॉइंट कुछ आएगा। क्या आंसर आया है रे। एक कार बहिर्गत भार से गिरती है, 0.4 सेकंड में भूमि पर आ जाती है, भूमि पर टकराने के दौरान इसकी चाल क्या है।
यदि जी का मान 10 हो। जी का मान 10 दिया है बेटा, 9.8 नहीं है। जी का मान कितना है, 10 है, और ये दिया 0.4। 0 से 0 ये पॉइंट हटाया, यहां पर वेग आया तुम्हारा 4 मीटर प्रति सेकेंड। चलो वेग आएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड। राजेश ने 56 में ए आंसर लिखा है, जो कि गलत है। 4 मीटर पर सेकेंड आएगा, क्योंकि 4 मीटर इनवर्स है, इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब है 4 मीटर गुणा सेकेंड, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दें, मात्रक भी गलत करा देते हैं। जी का मान 10 है, बिल्कुल भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को नीचे फेंका गया है, 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंचती है, आरंभिक वेग आप लोगों का दिया गया है। लो भाई, कोई आदमी है, किसी वस्तु को फेंक रहा है ऊपर से। जब इसको यहां से इस वस्तु को फेंका तो इसका वेग था 12 मीटर पर सेकंड। नीचे की ओर फेंका, नीचे की ओर फेंका तो 5 सेकंड बाद जमीन से टकराती है। लो भाई, 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंची, आरंभिक वेग इतना है। मीनार की ऊंचाई h का पूछा है आप लोगों से, क्या होगा। न्यूटन की गति की समीकरण लगाओ, आंसर निकालो। न्यूटन की गति की पहली समीकरण है आप लोगों की ये वाली, फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। समीकरण h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, यह आप लोगों की समीकरण है। ऊपर की ओर फेंका गया है, मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। चलो भाई, ऊपर की ओर फेंका गया है, कोई बात नहीं। तो वस्तु आरंभिक वेग इतना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंचती है, ठीक है। तो h का मान, प्रारंभिक वेग कितना है 12, समय दिया है 5, 12 पंजे 60, 1/2, जी का मान 10, 2 दूनी 4, यहां से इसे काटा, ये आया 2। तो बेटा 12 पंजे 60 प्लस में 20, 60 और 20 कितने होते हैं 80 मीटर की ऊंचाई है। क्या लिख दिया, 5 सेकंड बाद जमीन पर पहुंचती है। जमीन पर 5 सेकंड बाद पहुंचती है बेटा, हाँ जी 45 आएगा, बिल्कुल 45 ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा पढ़ने में मैंने गड़बड़ कर दी है। 5 सेकंड बाद जमीन पर आती है, ऐसा लिखा हुआ है ना। थोड़ा सा बेटा पढ़ने में गड़बड़ कर दी है, एक बार दोबारा देखो इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आप लोगों का जो समय है, ऊंचाई है 5 सेकंड बाद, प्रारंभिक वेग ये दिया गया है। लिखने में गड़बड़ कर दी है। कोमल यादव सी आंसर दे रहे हैं 65 मीटर, ठीक है। h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। प्रारंभिक वेग आपका कितना है बेटा 12, 12 पंजे 60 प्लस 1/2 10, और t का मान 25, यहां से काटा 5 आया, 25 पंजे 125, और अब आ जाएगा बेटा 60 माइनस का 125, और जैसे इसको घटाओगे 65 मीटर ऊंचाई आ गई। देखिए क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका गया है, ऊपर फेंका गया है ना, और 5 सेकंड बाद वो जमीन पर गिरी है, ठीक है। वस्तु का आरंभिक वेग 12 मीटर पर सेकंड है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। बेटा इस वस्तु को जमीन से कुछ ऊंचाई, हाँ जी बेटा प्लस नहीं होगा, बिल्कुल बेटा माइनस चिन्ह आएगा, यही गड़बड़ कर रहे थे, इस वजह से क्वेश्चन ऐसे है। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेटेड कर रखा था। चलो क्वेश्चन है आप लोगों का अगला, जब सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तो एक वस्तु, पत्थर वस्तु या शीर्ष पर पहुंचता है, तो इसका क्या कंडीशनें होती हैं, जल्दी से बताएं भाई। हाँ बेटा माइनस आएगा, माइनस आएगा, यही गड़बड़ हो गई है ना। जब वस्तु ऊपर की ओर फेंका जाता है तो एक पत्थर शीर्ष पर पहुंचता है तो क्या होता है, तो शीर्ष पर पहुंचता है तो जैसे ऊपर फेंका तो फेंकने पर अंतिम वेग तो क्या होगा 0 होगा, और त्वरण ये होगा, ठीक है। त्वरण तो बेटा आप लोगों को पता है, जी का मान तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऐसा कुछ लिखा है ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है, एक गोली 196 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधी ऊपर की ओर दागी जाती है, बंदूक से गोली की अधिकतम कितनी ऊंचाई होगी? सीधा से बेटा उसी फॉर्मूले से निकाल लो, एच बराबर वाले से, है ना। अधिकतम ऊंचाई आप लोगों से पूछी गई है, तो उसी फॉर्मूले से जल्दी से वैल्यू निकाल लें। अधिकतम ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगाएं और सीधा मान निकाले भाई, है ना। एच बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g वाला सीधा सा निकाल लें, एच बराबर यू स्क्वायर अपॉन में 2g, सीधा फॉर्मूला लगाएं। वेग दिया है 196 और यहां पर आया 2 गुना 9.8 यानी 19.6 आया, तो इसने 19 यहां पे कटा 10 और ये आया बेटा 1960 मीटर, जो कि कौन सा है? ए, जो मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, आज क्या थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, गड़बड़ा रहा है दिमाग। स्वतंत्र रूप से लटकती वस्तु का गुरुत्वीय केंद्र कहां होगा? बेटा जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से आसमान में इस तरह से लटक जाती है, किसी वस्तु को आप लटकाते हो, तो उसका गुरुत्वीय केंद्र नीचे की तरफ कार्य करता है ना, नीचे की तरफ कार्य करता है। तो कहां काम करेगा? तो यहां है लटकाओ बिंदु के ठीक नीचे। लटकाओ बिंदु के ठीक नीचे कौन सा ऑप्शन है आपका? बी ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल सही है ना। एक व्यक्ति है लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, लिफ्ट ऊपर की तरफ चलना शुरू करती है। लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती है तो व्यक्ति को अपना भार क्या होगा? बढ़ा हुआ महसूस होगा। यह आप लोगों को मैंने समझा दिया। पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, क्योंकि लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को ऊपर की तरफ जाने पर अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। तो ए आंसर इज करेक्ट। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है बेटा, जैसे कोमल, अजय, मीना, अंकुश, भूषण, पिंटू, हुकमचंद। हुकमचंद जी नमस्कार भाई। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? जब किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है तो उसे वनज नहीं कहते, उसे बोलते हैं वजन। वजन यानी भार कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? भार कहते हैं बेटा। सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, उसे वजन या भार कहते हैं। उपग्रहों की गति या पलायन वेग, उपग्रह किस प्रकार से गति करते हैं और उनके पलायन वेग क्या होते हैं, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे हम कल की क्लास में। आज थोड़ा सा सेशन ऐसा ही रहा है, थोड़ा सा क्या मेंटली थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा सा करते हैं विद द बेस्ट इन नेक्स्ट सेशन। ग्रह की गति और पलायन वेग, कल के क्लास में आप लोग उपग्रहों से संबंधित जो भी आप लोगों को जानकारी है उसके बारे में पढ़ के आएंगे। आगे चर्चा करेंगे हम कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। हाँ जी बिल्कुल, दूध पी लेंगे अभी। देखिए गिलास भी भेज दिया भर के हैं।